हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है क्लास 8 बाय अनअकैडमी। एंड हम इस चैनल पे आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लेकर आते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है ये हमारे पास, विच इज़ हाउ टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल। तो टाइम टेबल देखो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों का बनाया जा सकता है ना। जैसे कि अगर सपोज़ कुछ दिन बाद ही एग्ज़ाम्स है तो उसका टाइम टेबल बना सकते हो, फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या फर्स्ट टर्मिनल आने वाले हैं उसका बना सकते हो, या फिर मैं हमेशा चाहती हूँ कि बच्चे नॉर्मली भी एक टाइम टेबल में ही पढ़ें, है ना। जैसे आप लोग एग्ज़ाम में आप लोग जैसे एग्ज़ाम में भी जाते हो ना, तो सॉरी स्कूल में भी जाते हो तो स्कूल में भी एक टाइम टेबल फॉलो करते हो ना, कि फिज़िक्स का पीरियड है, फिर केमिस्ट्री का पीरियड है, मैथ्स का पीरियड है, इंग्लिश का पीरियड है, क्राफ्ट का पीरियड है। अगर ये टाइम टेबल ना हो स्कूल में तो सोचो कितना कमोशन हो जाएगा, होगा कि नहीं। कि कभी कोई टीचर आ रही है, कभी कोई टीचर आ रही है, अरे मैं पढ़ाऊँगी, नहीं मैं उधर पढ़ाऊँगी, मैं इधर पढ़ाऊँगी, ऐसा बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉपर टाइम टेबल है कि मंडे को इतने पीरियड पे 6 पीरियड पे इस मैम की क्लास है, थर्सडे को सेकंड पीरियड में इस मैम की क्लास है। ऐसा होने से एकदम क्लैरिटी रहती है। तो वो क्लैरिटी आपको अपने लाइफ में भी लानी चाहिए। यस, आपके लाइफ में एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए कि आप स्कूल से पहले क्या करते हैं, स्कूल के बाद क्या करते हैं। यस, डेफिनेटली आप एक दिन संडे का दिन एकदम मस्त मज़ा के लिए रख सकते हैं कि उस दिन चिल करेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो वो भी टाइम टेबल में लिख लो, है ना, कि एक दिन मैं बहुत आराम करूँगा या 2 घंटे मैं पूरी छुट्टी करूँगा, 2 घंटे मैं अपना फेवरेट गेम खेलूँगा, वो डेफिनेटली कर सकते हो। बट इफ़ एवरीथिंग इज़ इन क्लैरिटी यू गेट टाइम टू डू एवरीथिंग। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक टाइम टेबल नहीं बनाते हो तो क्या है कि कभी पढ़ रहे हो, मन नहीं कर रहा है तो कुछ और कर लिया, कुछ और नहीं था तो टीवी देख लिया, फ़ोन मचका लिया। ऐसा ऐसा करने से क्या होता है कि कोई भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, जो आजकल सारे लोगों की प्रॉब्लम है। क्या बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये करते तो इसमें मन नहीं लगा तो ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर वो कर लिया, ऐसा करते करते वो सब चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर कुछ भी नहीं कर पाते। इफ़ यू डोंट हैव अ टाइम टेबल यू विल हैव टाइम फॉर नथिंग। बट अगर आपके पास टाइम टेबल है ना, तो आप देख सकते हो कि कितने बजे से कितने बजे तक मैं क्या कर रहा हूँ और कब से कब मैं खाली हूँ। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके टाइम टेबल पे सब कुछ आपने डाल दिया, जो भी आपको करना है, पढ़ना है, खेलना है, खाना है, सब कुछ, तो आपको अपना फ्री टाइम भी मिल जाता है। तो वो आप जाके खेल भी सकते हो, वो आप गिटार बजा सकते हो, वो आप कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मतलब यू विल स्टार्ट गेटिंग टाइम फॉर एवरीथिंग इफ़ यू मेक अ टाइम टेबल। एंड एक रेगुलर स्कूल गोअर को भी टाइम टेबल बनाना चाहिए, राइट। स्कूल जाओ, चाहे कॉलेज जाओ, चाहे एक सीए का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे जो भी चीज़ कर रहे हो, एक टाइम टेबल फॉलो करना इज़ द बेस्ट मेथड, इज़ द बेस्ट वे टू लिव लाइफ। ओके, सो आज हम इसके बारे में बहुत ही सिंपल डिस्कशन करेंगे। बहुत आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, डोंट वरी, बहुत ही अच्छा डिस्कशन करेंगे और आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाने में मैं हेल्प करूँगी। ओके, सो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, छोटा सा वीडियो है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो क्विकली अपने बारे में बता देती हूँ मैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ठीक करते हैं, ये नीचे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ये जा नहीं रहे, क्या दिमाग खराब कर रहे हैं। रुको, इसको तो आज जाके रहेगी। बहुत डिस्टर्ब कर रहा था नीचे वाला पार्ट। चल फिर से करते हैं ये। सो माय नेम इज़ दीक्षा भोवाल का एंड आई एम ए साइंस एजुकेटर एट अन अकेडमी। सो मैं साइंस भी पढ़ाती हूँ, कभी कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी पढ़ाती हूँ, आपको बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स भी देती हूँ, थेरेपी क्लासेस भी लेती हूँ। बहुत कुछ सारी टाइप की क्लासेस हम अन अकेडमी पर करते हैं विथ मी दीक्षा भोवाल का। तो अन अकेडमी पर मुझे हो गए हैं 3 साल एंड पढ़ाते हुए हो गए हैं 10 12 13 साल। एंड दिस इज़ माई रेफरल कोड DV13। इस कोड से आप अन अकेडमी पर फ्री क्लासेस, यस, हमारे अन अकेडमी पर आप फ्री क्लासेस भी कर सकते हैं, देखने के लिए कि हमारा पेड वर्जन कैसा है, तो आप फिर पेड वर्जन ज़रूर लेंगे। तो दोनों में ही इस कोड के फ़ायदे हैं। फ्री क्लासेस अनलॉक करने के लिए ये कोड आपको यूज़ करना है, और प्लस क्लासेस यानी कि हमारा पेड वर्जन को लेने के लिए 20% का फ्लैट डिस्काउंट कोड है ये। समझ लो कूपन मिलता है ना, डिस्काउंट कूपन, ये वही है। ठीक है,
फटाफट मुझे फॉलो कर लीजिए। दीक्षा बुवाल का है मेरा प्रोफाइल अनअकैडमी पर, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बाकी आप मुझे गूगल कर सकते हैं, दीक्षा बुवाल का वन एंड ओनली इन द वर्ल्ड इज मी। एंड हमारा ये टेलीग्राम है अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी Diksha_DV13 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा पर्सनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप इस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं @Diksha मैम, ठीक है। एंड अच्छा, ये अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है गाइस, जो अगस्त 12 तक ही वैलिड है। 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के प्लस वर्जन पे, जो हमारा पेड वर्जन है, उस पर आपको फ्लैट डिस्काउंट भी मिल रहा है, यानी कि 1133 रुपये, यस 1133 रुपीज़ मात्र पर मंथ में आपको सारे सब्जेक्ट्स, टीचर्स, एजुकेटर्स, टेस्ट सीरीज, PDF मटेरियल, एवरीथिंग आर गेटिंग कंप्लीट पैकेज मटेरियल। 24 मंथ्स का अगर आप ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो ये सारी चीज़ें खाली 733 रुपीज़ में, मतलब एक सब्जेक्ट का नहीं, टोटल। और आइकॉनिक हमारा थोड़ा सा हाई VIP वर्जन है, वो भी पेड है, बट वो थोड़ा सा हाई वर्जन है, उसमें फीचर्स ज़्यादा है, तो वो आपको अराउंड 2000 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। बट ये फ्लैट डिस्काउंट आपको लेने के लिए कोड लगाना है DV13। अगर आपको 1 साल 2 साल का लेना है तो वो वाला ऑफर है। इसके अलावा 9 मंथ्स का भी सब्सक्रिप्शन हम दे रहे हैं अभी से, एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम तक का, जिसमें आपको 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। इसमें भी आपको फ्लैट प्राइसेस मिल रहे हैं, ओनली 11,000 रुपीज़ अभी से एग्ज़ाम तक का फुल प्रिपरेशन। कोड आपको लगाना है DV13, ओके। तो फटाफट हिट द लाइक बटन गाइस, अच्छे से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि बहुत सारे और अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं। अगर आपको हमारे से कोई भी और वीडियो चाहिए या कोई टॉपिक चाहिए कि मैम प्लीज़ ये बताइए, ये वाला वीडियो लाइए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ दीजिए, ताकि हम आपके रिक्वेस्ट को ले सकें। ओके, सो गाइस, एकेडमिक सक्सेस की जब बात आती है ना, अभी तक मैं आपको क्या बता रही थी कि लाइफ में टाइम टेबल होना क्यों ज़रूरी है, लेकिन इवन व्हेन इट कम्स टू द एकेडमिक सक्सेस, लर्निंग टाइम मैनेजमेंट एकदम ज़रूरी चीज़ है। यस, क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट होता है ना, अगर आपने अपने टाइम का सही उपयोग किया, तो आपकी पढ़ाई भी इम्प्रूव होती है। टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, क्या फ़ायदा है। सो मैनी स्टूडेंट्स, फॉर मैनी स्टूडेंट्स, स्टडी इज़ अ फिनोमिनन विच इज़ प्लेग्ड विद इंटरप्शंस। बहुत सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन इंटरप्शन है, इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतना खेलना भी है, इधर भी है, उधर भी है, बाद में करेंगे, वो कल कभी आता नहीं है, और फिर लास्ट में एग्ज़ाम आ जाता है और कुछ भी नहीं आता एग्ज़ाम में। सो इट्स ऑल मिक्सड अप विथ इंटरप्शंस, डिस्ट्रैक्शंस, प्रोक्रास्टिनेशन मतलब आज का चीज़ कल करेंगे, और फ्री टाइम नहीं है। यस, लैक ऑफ फ्री टाइम, ये 4 प्रॉब्लम्स आज के बच्चों के में बहुत ज़्यादा है। इससे उनके ग्रेड्स ख़राब हो जाते हैं, उनके मार्क्स ख़राब हो जाते हैं, और फिर बहुत एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, पेरेंट्स डांटते हैं, रिलेटिव्स कुछ कुछ बोलते हैं, तो उसका बहुत स्ट्रेस हो जाता है, एंड इट ऑल कम्स अननेसेसरीली टू यू। सो इसको अवॉइड करने के लिए हर एक बच्चे के पास एक स्टडी शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होगा, तो स्ट्रेस नहीं होगा, पढ़ाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, अच्छे बच्चे बन जाओगे, मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। यस, सो एक स्टडी टाइम टेबल, इट्स अ वेरी इनएक्सपेंसिव टूल, कुछ पैसे नहीं लगने, फटाफट बनाना है, एंड आप अपने टाइम को कैसे कंट्रोल करेंगे वो आपके हाथ में आ जाता है। डोंट लेट द टाइम कंट्रोल यू, डोंट लेट द माइंड कंट्रोल यू, डोंट लेट द डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल यू, यू कंट्रोल योर टाइम। यस, एक टाइम टेबल अगर आप बना लेते हो ना, तो उससे आपको समझ में आ जाता है कि आपको कितने टाइम तक क्या पढ़ लेना है। इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट टास्क यू नीड टू अकम्प्लिश ऑन टाइम। अगर आप घर पे सपोज किचन में मम्मी की हेल्प करा रहे हो, तो आपकी मम्मी अगर आपको ऐसे बोले ना, ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, वैसे भी करना है, तो आप बोलोगे अरे ऐसे मैं कैसे समझूँ, ये बता दो ना। या नेक्स्ट आधे घंटे में पहले तुम चाय बना लो, उसके नेक्स्ट आधे घंटे में स्नैक्स बना लो, उसके नेक्स्ट 1 घंटे में पनीर बना लो, ऐसे करके आपको कोई बता देगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या क्या करना है, कितने कितने टाइम पे करना है। तो अगर आपको ऑर्गेनाइज्ड बनना है, मोटिवेटेड फील करना है, एनकरेज फील करना है कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं, मैं अपना पूरा पोटेंशियल लगा रहा हूँ, तो आप एक परफेक्ट टाइम टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगी कि टाइम टेबल कैसे सही बनाना है। ट्राई इट आउट। एंड गाइज, एक चीज़ मैं बताती हूँ, कभी भी किसी और का टाइम टेबल आप कॉपी नहीं कर सकते। तो मैं आपको अगर एक फिक्स टाइम टेबल बना के दे दूँ ना, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक बच्चे का स्कूल टाइमिंग्स अलग है, ब्रेकफास्ट डिनर लंच का टाइमिंग अलग है, कोई रात को देर तक पढ़ता है, कोई सुबह जल्दी पढ़ता है, किसी को हर 1 घंटे में ब्रेक चाहिए, कोई 3 घंटे लगातार पढ़ सकता है। तो टाइम टेबल हैज़ टू बी सब्जेक्टिव, ठीक है, वो हर पर्सन पे डिपेंड करता है।
तो इसीलिए प्लीज़ किसी और का टाइम टेबल कॉपी मत करिए, अपना बनाइए। अपना टाइम टेबल बनाने में 5 मिनट लगेंगे, मैं अभी हेल्प करती हूँ, आप ये वीडियो देखते देखते बना सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन सेंड योर टाइम टेबल टू मी, गेट इट एडिटेड, गेट इट चेक, यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ मी। कहाँ भेजना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूँ। सो सबसे पहले फाइंड आउट योर लर्निंग स्टाइल, किस तरीके से पढ़ते हैं आपको अपना पता है ना। यस, पढ़ते ही नहीं है तो फिर अलग बात है। अपना पढ़ने का सही तरीके से पढ़ने का जो तरीका है उसको ऑब्जर्व करिए और उससे उसके हिसाब से आप टाइम टेबल बनाएंगे। सो नेवर फॉलो एनी अदर स्केड्यूल। बताया मैंने, पीपल हैव डिफरेंट थिंग्स टू डू, सबका अलग अलग है ना भाई, सबके घर पे अलग काम होता है। इट्स अ वेल नोन फैक्ट दैट एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज बॉर्न डिफरेंट विद डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स, ग्रास्पिंग और कैचिंग पावर, डिफरेंट क्रिएटिव माइंड्स एंड ऑफ कोर्स लर्निंग स्टाइल्स। जैसे कि कोई ज़ोर ज़ोर से पढ़ के पढ़ता है, कोई अपने मन में पढ़ता है, कोई ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है तो उसको लर्न होता है। यस, कोई लिख लिख के पढ़ता है, सबका स्टाइल अलग है, सबको टाइम अलग लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिकम्स नेसेसरी टू फाइंड आउट कौन सा लर्निंग स्टाइल आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है। तो मॉर्निंग वाले जो है ना, जितने भी बच्चे मॉर्निंग वाले हैं कि वो मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं, अपना रूटीन 5 बजे से बना लो। वेकअप एट 4:30 और वेकअप एट 5, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 5:30। तो आई नो यू पीपल विल से मैम स्कूल भी तो है, तो स्कूल तो 7 बजे जाते हो, 8 बजे जाते हो, 6:30 बजे जाते हो, तो उसके पहले 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अगर टाइम निकाल सकते हो पढ़ने का तो प्लीज़ पुट दैट इन योर टाइम टेबल राइट नाउ। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग राइजर्स प्लीज़ put in your timing of timetable starting from as much as as early as possible, 4 a.m., 4:30, 5 a.m., 5:30, depending on how much you can afford to get up. So जो लोग रात को पढ़ते हैं वो सुबह में अपना टाइम वैसे कर लो कि सुबह उठा, स्कूल के लिए रेडी हो गया और निकल गया, और फिर रात को लेट तक 11 बजे 12 बजे तक पढ़ा। ठीक है, एडजस्ट कर लो अपना पढ़ाई अपने हिसाब से कैसे करना है। तो बिगिनिंग और एंडिंग का बता दिया कि कैसे टाइम रखना है, अब बीच का मैं आपको हेल्प कर दूँ। बैलेंस योर फ्री टाइम। अब फ्री टाइम तो स्कूल के बाद जितना बचता है वही है, अब उसी को बैलेंस करना है, उसी में पढ़ाई डालनी है, उसी में सेल्फ स्टडी डालना है, उसी में अनअकैडमी का क्लासेस डालना है, उसी में कोई भी ट्यूशन का डालना है, उसी में खेलना भी है। वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैनेज योर टाइम इक्वली बाय डिवाइडिंग इट फॉर स्टडीज़। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खाली पढ़ना ही है भाई, नहीं, टाइम टेबल में सब चीज़ डालो, टीवी भी डाल लो, खेलना भी डाल लो, लेकिन ऐसे बोलो मैम 1 घंटा टीवी 1 घंटा खेल लिया, बचा ही 1 घंटा क्या करें, ऐसा नहीं, इक्वल डालो। ठीक है, और प्लीज़ स्टिक टू द टाइम टेबल। जो भी टाइम टेबल बनाओगे ऐसा बनाओ जो फॉलो करो वो वही बनाना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है अपने कैपेबिलिटी से बाहर का बना लेते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और फिर कुछ नहीं करते। टाइम टेबल एक दिन बना के उसको कलर वलर करते हैं और फिर वो दूसरे दिन कचरे में जाता है। ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे जो हम फॉलो कर सकते हैं, और उसको बना के एकदम ऐसी जगह लगाएंगे अपने स्टडी टेबल पे या अपने कबर्ड में, जहाँ भी जहाँ रोज़ देखे वो। ठीक है, कि अगर नहीं फॉलो करे तो शर्म आएगी, मैंने बनाया था मेरे को फॉलो करना है। स्पेंडिंग आउट सम टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटीज in addition to studies is also of great importance for the overall development of students. तो अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम निकालो, कुछ गेम वेम खेलते हो तो उसके लिए टाइम निकालो। डोंट वेस्ट योर फ्री टाइम चैटिंग विद फ्रेंड्स, हैंगिंग आउट आइडियली, और स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, जो बहुत सारे लोग करते हैं। प्लीज़ ये काम नहीं करना है, नहीं तो टाइम टेबल बनाने का क्या फ़ायदा है ना। हर मिनट आपका प्रेशियस है, यूटिलाइज इट स्टडीज़ में, अपने आप को बिल्ड करना है, अपना प्रोग्रेस चेक करना है कि भाई मैं जो भी पढ़ता हूँ, ठीक है, कब कैसे पढ़ पा रहा हूँ, और उसको नोट करते करते अपना टाइम टेबल चेंज भी करो। जैसे सपोज़ आपने 1 घंटा कोई एक चैप्टर पढ़ने के लिए रखा था या कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए रखा था, आपको समझ में आ रहा है कि दैट सब्जेक्ट हैज़ बिकम योर स्ट्रेंथ, आप बहुत फटाफट कर लेते हो। अगर 1 घंटा वो ज़्यादा पढ़ रहा है ना, तो अगर सपोज़ उसमें से 10-15 मिनट बच गए, डोंट वेस्ट इट। नेक्स्ट टाइम टाइम टेबल को थोड़ा चेंज करके उसमें एक्स्ट्रा चैप्टर्स ऐड कर लीजिए। आफ्टर अ फ्यू वीक्स और मंथ, चेक हाउ मच यू प्रोग्रेस्ड एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो अपने आप को शाबाशी दो, रिवॉर्ड दो, मम्मी को बोलो आपको चॉकलेट दिलाए या जो भी, जैसे भी आपको रिवॉर्ड कराना है। इफ द स्टडी टाइम टेबल यू हैव क्रिएटेड डजंट ब्रिंग सूटेबल रिजल्ट्स, ट्राई टू चेंज टाइम। अगर ये टाइम टेबल फॉलो करने से कुछ नहीं हो रहा है तो टाइम टेबल चेंज करो। ब्रेक भी लो भाई, डेफिनेटली ब्रेक लेना तो बनता है, कि दैट ब्रेक बनता है। सो ब्रेक के लिए डेफिनेटली टाइम ज़रूर रखना कि चिल भी करना है। शॉर्ट ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी फॉर अस, कि पढ़ने के बीच बीच में ब्रेक रखना। इनफैक्ट बोलते हैं कि
4 घंटे लगातार पढ़ के 1 घंटे ब्रेक लेने से अच्छा है हर 2 घंटे में आधे घंटे का ब्रेक लेना। यस, 2 घंटा ब्रेक, आधा घंटा, सॉरी 2 घंटा ब्रेक नहीं, 2 घंटा पढ़ाई आधे घंटा ब्रेक, तो 2 घंटा पढ़ाई आधी घंटा ब्रेक, या फिर 1 घंटा पढ़ाई 15 मिनट, 1 घंटा पढ़ाई 15 मिनट ब्रेक, 1 घंटा पढ़ाई 15 मिनट एंड 1 घंटा पढ़ाई 15 मिनट। आप देखो ये तीनों में ही टाइम उतना ही लग रहा है ना। 4 घंटे पढ़ के 1 घंटा ब्रेक इज़ 5 आवर्स, 2 घंटा पढ़ के आधा घंटा, फिर 2 घंटा पढ़ के आधा घंटा, 5 आवर्स। 1 घंटे, हर 1 घंटे में ब्रेक इज़ 4 आवर्स ऑफ स्टडी एंड 15 मिनट्स इंटू 4 इज अगेन 1 आवर ऑफ ब्रेक। तो आप इन 3 तरीके से अपने ब्रेक्स को शेड्यूल कर सकते हैं। वी आर अ ह्यूमन, वी आर नॉट अ रोबोट। तो लॉन्ग नॉन स्टॉप नहीं पढ़ना है, क्योंकि नॉन स्टॉप पढ़ते तो बोर हो जाते हैं और फिर नहीं पढ़ते हैं। वी ऑल्सो नीड टू परफॉर्म बेटर, तो इसीलिए बोलते हैं कि आप 45 मिनट्स पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो। तो आप वही 1 घंटा वाला शेड्यूल अपना सकते हैं। सबकी एबिलिटी और कैपेसिटी डिफरेंट है, तो अपना अपने हिसाब से समझ के बनाओ। अपना स्केड्यूल प्लीज़ फॉलो करो गाइस, यू हैव टू स्टिक टू योर स्केड्यूल। अपना स्केड्यूल जो भी बनाओगे उसको कुछ भी हो जाए, मतलब एकदम बोलते हैं ना पत्थर की लकीर, लक्ष्मण रेखा है कि वो तो मेरे को फॉलो करना ही है। अगर फॉलो नहीं कर पाया किसी दिन तो गो आउट ऑफ द वे एंड ट्राई टू कंप्लीट वट एवर वॉज रिटन, बट प्लीज स्टिक टू इट, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं। स्टिकिंग टू अ स्केड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज क्रिएटिंग इट, क्योंकि खाली बना के कुछ नहीं होगा बना के इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, बना के उसको फॉलो करना है। समटाइम्स कभी कभी हो जाता है कि भाई कुछ अर्जेंट आ गया, 1-2 घंटे इधर ऊपर नीचे हो गए, चलेगा, बट प्रॉपर एटलीस्ट 90% तो फॉलो करो। Many students are often confused about how to make a study timetable and stick to it. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टाइम टेबल पे थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना, सब कुछ इंक्लूड करो है, और डेली स्टडी तो करना ही है। एंड जब आप सब्जेक्ट का अपना डेली का बनाओगे ना, मैथ्स उसमें हमेशा रखना, कीप अ सब्जेक्ट मैथ्स एवरी डे दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। यस, इट इंक्रीजेज योर मेंटल कैपेसिटी ऑल्सो, एंड सब्जेक्ट का भी अच्छा हो जाता है। अनदर वे टू स्टिक टू योर स्टडी शेड्यूल इज, अगर आप अच्छा से करोगे, अपने आप को बोलो कि अगर मैं अच्छे से करूँगा तो मैं ये गेम खेलूँगा, मतलब रिवॉर्ड योर सेल्फ टू डू वॉट यू लाइक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई फ़ोन में गेम खेलना पसंद है तो वो कभी मत खेलो। अपने आप को बोलो कि अगर मैं ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया इतने टाइम तक तो मैं ये गेम खेलूँगा। इफ़ यू डू इट लाइक दिस, आप देखो दोनों चीज़ें हो रही है। ठीक है, चलो एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको एक टाइम टेबल का देती हूँ। ठीक है, आई गिव यू अ सिंपल टाइम टेबल, उसमें आप अपने हिसाब से डेफिनेटली चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सो एक डेली रूटीन टाइम टेबल लेते हैं। लेट्स से 5 बजे उठ रहे बच्चे, ठीक है, जो सुबह अर्ली राइजर है 5 बजे उठ रहा है, और जो 4 बजे उठ सकता है इवन बेटर। ट्राई टू मेक अ गुड हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आधे घंटे के अंदर फ्रेशन अप हो गए, नहावा लिया, वो सुबह के टाइम पे इफ़ यू गो टू द टेरेस और इफ़ यू गो टू द गार्डन या कोई खुली हवा मिले ना, तो इट्स वेरी गुड। तो हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो ट्राई करो कि 10 से 15 मिनट आप फ्रेश ऑक्सीजन लो अपने में अंदर। यू कैन डू एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, इट विल गिव मेक यू वेरी एक्टिव फॉर द होल डे। फिर एक रात पहले जो पढ़ा है 20 मिनट उसका एक रिविजन करिए। ये सोच के रखो कि मेरा जैसे 5:40 होगा उससे लेके 6 बजे तक मैं जो भी मैंने लास्ट नाइट पढ़ा था उसका रिवीजन कर लूँगा। तो एक बार रिवीजन भी हो गया, रात को लर्निंग भी हो गई थी, तो वो चैप्टर डन एंड डस्टेड। 6 से 6:15 पर समझ लो आपने नहा लिया है ना। टेक अ शावर इन कोल्ड वाटर, कीप्स यू फ्रेश एंड एक्टिव थ्रू आउट द डे। अगर आप पढ़ने के पहले नहा लेते हो तो फ्रेश हो जाते हो। उसके बाद डेफिनेटली यू विल गेट रेडी फॉर स्कूल, है ना। एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद तो स्कूल वूल जाना है ना, उसके बाद तो स्कूल वगैरह जाओगे, विल गेट रेडी फॉर स्कूल। फिर 2, ढाई, 3 बजे तक आप घर आते हो, तो इसलिए वो पार्ट को हमने हटा ही दिया, काउंट नहीं किया। इन केस आपका छुट्टी हो तो आप उसके लिए मुझसे अलग टाइम टेबल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 3 से 3:30 समझ लो लंच किया, अब जिसका भी टाइमिंग ऊपर नीचे हो उसको अरेंज कर लो। गो फॉर अ शॉर्ट नैप, थोड़ी देर आधे घंटे एक नैप ले लो। फिर ट्यूशन है या फिर अन अकेडमी के क्लासेस है, जो भी है, 1 घंटे आपने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, ठीक है, कुछ खेल लिया, बट मेक श्योर इट इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी। मैथ्स करो भाई, मैथ्स करो, या फिर उस दिन जो पढ़ने का काम मिला है, होमवर्क का काम मिला है वो करो। यस, एक लाइट डिनर ले लो,
उसके बाद फिर से रिवाइजिंग या लर्निंग वाला पार्ट कर लो। अब ये सब टाइम जो मैंने लिखा है ना, ये तो मैंने आपको एक पूरे दिन का रूटीन दिया। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है वो पहले से लिख के रखो, एटलीस्ट 1 वीक बिफोर, कि नेक्स्ट वीक में मुझे मंडे टू सैटरडे क्या क्या पढ़ाई करनी है। 10:30 to 11 रिवाइज ऑल द टॉपिक्स ऑफ द डे। आधे घंटे में एक बार खाली ऊपर ऊपर से जो भी पढ़ा सब एक बार देख लो और 11 बजे सो जाओ। Just make sure you're getting enough sleep around 7 to 8 hours, right? तो एक फटाफट अपना टाइम टेबल बनाइए अपने हिसाब से, जिसमें आपके स्कूल का टाइमिंग सब कुछ आपके हिसाब से है, एंड सेंड इट टू मी क्विकली। कहाँ भेजना है देखो, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है @diksha मैम। इस पर आप मुझे भेज सकते हैं अपना टाइम टेबल PDF में, चाहे फ़ोटो खींच के। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, एंड इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट फॉर एनी वीडियो प्लीज़ ऑल्सो टेल मी। तो गाइज़ मैं वापस बता दूँ, ये हमारा 12 अगस्त तक बहुत ही अच्छा ऑफर आ गया है, विच इज़ फ्लैट 20% डिस्काउंट। प्लीज़ यूज़ द कोड DB13 टू टेक दिस ऑफर। इट्स वैलिड फॉर ऑल द कैटेगरीज, अनअकैडमी के कोई भी कैटेगरी में ये वैलिड है जी। ये है मेरा क्लास 8 का बैच गाइज़, द उत्कर्ष बैच, जहाँ पर दिसंबर तक हम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा रहे हैं। तो अनअकैडमी के प्लस वर्जन को डेफिनेटली ज्वाइन करिए, जिसमें बहुत ही बढ़िया फीचर्स हैं। इतने अच्छे फीचर्स है गाइस, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, RH फीचर जहाँ आप मुझसे क्लास में बात कर पाएंगे, एंड आइकॉनिक हमारा VIP है सब्सक्रिप्शन, इसमें ये 6 फीचर्स एक्स्ट्रा है, प्लस वाले सारे इंक्लूडेड है, नोट्स है। तो फ्लैट डिस्काउंट 20% ऑफ एंड फ्री क्लासेस अनलॉकिंग ऑल एवरीथिंग विद द कोड DB13। ठीक है, DB13 कोड यूज़ करिए एंड फटाफट अनअकैडमी पे आ जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।